ये परिवार वैसे भी एक सेकुलर सोच का और हमेशा मतलब सही रास्ते पर और सेकुलरिज्म के रास्ते पर ही हमेशा से रहे हैं, जो इनकी हिस्ट्री है पीछे। बट बीच में एक पीरियड रहा है जब इनके परिवार ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में डायरेक्टली कोई वाबस्तगी नहीं रखी, अपना सोशल और रिलीजियस काम करते रहे। मगर आज पिछले कई महीनों से इनका लगातार संपर्क हमारे साथ था, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ था, कि जब इनका कहना था कि अब टाइम है कि हम लोगों को जनता के बीच में, बंगाल के बीच में जाकर के कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर हमें अपनी बात रखनी चाहिए, जो इनकी वाबस्तगी भी थी। तो इसलिए जैसे शुभांकर जी ने बताया कि आज पूरे देश में और खासकर वेस्ट बंगाल में चुनाव के मद्देनजर किस तरह से दोनों सरकारी पार्टियां सिर्फ पोलराइजेशन पर लगी, न स्टेट की सरकार ये एंगेज कर रही है कि मैंने 15 साल क्या किया, बंगाल के लिए क्या किया, उसका कोई विवरण नहीं देने के लिए तैयार है। न सेंट्रल की गवर्नमेंट बंगाल के लिए क्या किया, कौन से स्कीमें लाई, कौन से नौजवानों को वहां फायदा हुए, उस पर भी कोई वो डिबेट नहीं चाहते हैं, क्योंकि किया नहीं। इसलिए वो दोनों पार्टियों ने एक अलग रास्ता चुना, जो उनको शॉर्टकट लगता है कि कैसे टीएमसी बीजेपी का बूथ दिखा दे तो एक कम्युनिटी, एक वोट बैंक को अपने ओर ले ले, और बीजेपी टीएमसी का बूथ दिखा दे और अपने ओर खींच ले। ये वाहिद कांग्रेस पार्टी है जो इन नौजवानों को समझ आ चुका है। ये एक फर्द, एक व्यक्ति नहीं है हमारे सामने। जैसे पावन जी ने बताया, इनकी अपील और इनका जो कार्य है, इनका जो मतलब काम है, वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। और इनकी अपील जो है, अगर इस तरह का नौजवान आज ये बात समझ चुका है, तो हम ये यकीन कर सकते हैं कि हजारों और लाखों नौजवान इनकी बात के जरिए समझेंगे और वो बंगाल में चाहेंगे आने वाले दिनों में दोनों सरकारें अपने किए हुए कामों पर डिबेट कराएं, ताकि बंगाल की जनता को, बंगाल के नौजवानों को, बंगाल के बेरोजगार नौजवानों को चुनने का मौका मिले कि मेरी बात कौन कर रहा है, मेरे फ्यूचर की बात कौन कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कौन कर रहा है, सुरक्षा की बात कौन कर रहा है। ये वहां की जनता और वहां का नौजवान चाहता है, जिसका एक सिंबल हमारे सामने पीरजादा खुबैब अमीन साहब के सूरत में आपके सामने है। तो इसलिए